जेओआईटी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर रात भर बर्फीली ठंड में सचिवालय के बाहर बैठे रहे बेरोजगार। सुखू सरकार के किसी मंत्री व उच्च अधिकारी के मिलने न पहुंचने और पुलिस की धमकियों को बताया संवेदनहीनता। साल भर पहले बंद किए गए सर्विस सिलेक्शन कमीशन को दोबारा शुरू न करने को बेरोजगारों से खिलवाड़ करार दिया। रिजल्ट रोके जाने से परेशान जूनियर ऑफिस असिस्टेंट व अन्य पदों के अभ्यर्थियों को कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने भी दिया था आश्वासन। एसएमसी टीचर्स की तरह जेओआईटी अभ्यर्थियों ने भी सुखू सरकार की कैबिनेट सब कमेटी पर जताया विश्वास। 1.25 साल पुरानी कांग्रेस सरकार द्वारा कमिटमेंट व इलेक्शन गारंटी पूरी न किए जाने के चलते उठ रहा है विभिन्न संगठनों का विश्वास। बिना रजाई कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए, तो बहुत सर ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है। जो हमने आपको बोला ये बस कमेटियां बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए। इनके पास सब मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अभी इन्होंने बोला था, हमें पहले क्लियरली बोला था कि आप लोगों का जो है हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे। ठीक है, हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्जाम क्रैक किया। ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं। अब मीटिंग होने तो दो, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे नहीं। आपकी ही आपके डायलॉग हमारे पास टाइम ही तो नहीं है भाई, मैं क्यों भाग रहा हूँ? सर सुनिए, खड़ा हूँ, टाइम ही तो नहीं है हमारे। अरे सर 4 साल हो गए, 4 साल कम नहीं होते। 3 साल हमारे नहीं है, वो जयराम से पूछिए आप। 4 साल हो गए। 3 साल आप जयराम से तो पूछिए। 1.5 साल हम कर रहे हैं सर, 1.5 साल तो आप बिना मतलब की बहस ना करिए। मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आप बुजुर्ग है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आपका रिजल्ट निकले हैं, जो हमारे युवा जिन्होंने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में एग्ज़ाम दिया है उनका मैंने कोई 15-20 दिन पहले कल भी मैंने रिव्यू लिया। तो अब सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग उसका सर्वे करके उसके रिजल्ट निकालने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और जल्दी आप देखेंगे कि रिजल्ट निकलेंगे। जेओआईटी व अन्य विभिन्न पदों के रिजल्ट लंबे से जारी न किए जाने से रुष्ट बेरोजगार रात भर बर्फीली ठंड व शून्य से कम टेम्परेचर में हिमाचल सरकार के सचिवालय के बाहर बैठे रहे। इससे पहले भी 4 बार सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके रिजल्ट रोके जाने से परेशान बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार को 5 दिन का अल्टीमेट जारी करते हुए तब तक यही किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रोटेस्ट की चेतावनी दी है और उन्हें यहाँ टेंट लगाने व रात को रजाइयां रखने की अनुमति देने की भी अपील की है। माइनस टेम्परेचर में रात को खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे उक्त बेरोजगारों में से जानकारी के अनुसार 3 लड़कियों की तबीयत भी खराब हो चुकी है और इसके बावजूद बाकी लोग सरकार को 5 दिन में रिजल्ट जारी करने का अल्टीमेटम देते हुए तब तक चेन हंगर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। कल से सचिवालय के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों ने रात भर सुखू सरकार का कोई मंत्री अथवा आला अधिकारी उनके बीच न आने तथा पुलिस द्वारा यहां से उठने की धमकियां दिए जाने को संवेदनहीनता करार दिया। जेओआईटी व डीएम आदि विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य चयन आयोग बंद करने के साल भर बाद भी इसे दोबारा शुरू न करने वाली प्रदेश सरकार की नीयत बेरोजगारों के प्रति सही नहीं लगती और फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां दिए जाने की गारंटी तो संभवतः वो लोग भूल ही चुके हैं। बेरोजगारों ने कहा कि सीएम के कहने के मुताबिक ना तो अब वह उनके मंत्रियों को मनाने वाले हैं और न ही कैबिनेट सब कमेटी पर उन्हें भरोसा है। प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मंडी से कांग्रेस के संभावित लोकसभा प्रत्याशी समझे जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने भी हालांकि कल अनएम्प्लॉयड प्रोटेस्टर्स को आश्वासन दिया था, मगर प्रदर्शनकारियों के अनुसार स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करीब 10 बार जल्द उनका रिजल्ट जारी करने संबंधी ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं, इसलिए उनका विश्वास अब उठ चुका है। गौरतलब है कि गत माह से राजधानी शिमला की बर्फीली ठंड में चेन हंगर स्ट्राइक पर मौजूद एसएमसी टीचर्स भी प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी पर अविश्वास जता चुके हैं और कांग्रेस की फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की इलेक्शन गारंटी पूरी न होने से अलग अलग वर्गों का विश्वास सरकार से उठ रहा है। बिना रजाई कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए, तो बहुत सर ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है। जो हमने आपको बोला ये बस कमेटियां बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे। हमारे साथ लड़कियाँ थी, महिलाएँ थी,
किसी को सर कोई नहीं पड़ी है हमारे रिजल्ट की। हमने देख रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं, संघर्ष का बताएं मुख्यमंत्री जी की हम कहाँ जाएं, हम भी उनके बच्चों की तरह हैं। सर आपको पता ही होगा कि ये कितनी बार हमें आश्वासन दे चुके हैं कि हम 5वीं 6ठी बार है जब हम शिमला पहुँचे हैं, 5-6 बार इन्होंने हमें आश्वासन दे के पहले ये बोलते कि हम रिजल्ट निकाल देंगे, अब इन्होंने कोई कमेटी गठित कर दी। ये बताएं मुझे कमेटियां क्यों गठन कर रहे हैं जब सिंपल सा केस है, लॉ का ओपिनियन है कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए, बाकियों पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए, लॉ के ओपिनियन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें दिक्कत ही क्या है, क्यों नहीं रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत बुरे हाल हो गए हैं, बच्चे बहुत बीमार भी हो गए हैं, कुछ बच्चे वापसी जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले जाने पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। नेट से सर हमको ऐसा था कि शायद हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, पर सर पता नहीं सीएम सर क्या करना चाहते हैं, पहले उनके मंत्रियों को मनाओ, अब उनकी सब कमेटियाँ बनाओ, यही करते रह जाएंगे हम तो, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद वो हमें वैसे भी नहीं पूछेंगे। सर यही सोच रहे हैं, सीधी बात है। क्या बनानी, अगर कमेटी बनानी होती है 1 साल पहले बनाते, जिस दिन कमीशन बंद किया था उसके बाद सोचते, 1.5 साल बाद उनको कमेटी बनाने की याद आ रही है कि कमेटी भी कोई चीज़ होती है। बेवकूफ़ थोड़ी है, बना के कभी उनके मंत्रियों को मनाते रहे हम, पिछले कैबिनेट में ऐसा बोला तुम्हारा मामला लगाएंगे, और इस बार ऐसे बोलते हैं कि अब सब कमेटी बना दी है। लॉ, अगर लॉ के उन्होंने बोला कि हाँ वो देखेंगे, कमेटी मेंबर्स देखेंगे कि क्या करेंगे उन भर्तियों में, क्यों लॉ की कोई वो वैल्यू नहीं है उनके लिए, लॉ के दे नहीं सकता क्या भी, हाँ क्या हुआ है भर्ती में और क्या नहीं हुआ है, अब मंत्री देखेंगे कि हाँ इस भर्ती में आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। पूरी रात सर हम यहाँ थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी सर, ना हमारे सर के ऊपर छत था, ना किसी तरफ दीवार थी सर, और ना एक बच्चे के पास भी रजाई नहीं थी सर, इतने पतले पतले कंबल, बिल्कुल पतले पतले कंबल सर, उन पे हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे सर बुरा हाल हो गया हमारा सर, बीमार हो गए कुछ अभी फ्रेश होने गई है लड़कियाँ सर, बहुत बुरा हाल हो गया सर ठंड से हमारा यहाँ पे, और कोई हमसार से मिलने नहीं आया सर, कोई मंत्री मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं सर, किसी ने हमारा हालचाल भी नहीं पूछा सर यहाँ पे, पर फिर भी सर अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो बैठेंगे सर, हम थर्माकोल सर, इतना पतला थर्माकोल, इसके ऊपर सो रहे हैं सर के ऊपर छत नहीं है सर। एक रात इतनी मुश्किल रात थी सर, ये तो इस तरह की पता नहीं कितनी रातें निकालनी पड़ेगी, फिर भी ये सरकार पता नहीं कुछ करेंगी कि नहीं करेंगी, हर चीज़ पे कमेटी का गठन करते हैं, ये इनकी कमेटियाँ चलती रहती है फिर सालों तक सर, इस तरीके से हम ऑलरेडी 4 साल लेट है, 1 साल इनकी कमेटी और खा जाएंगी सर। शासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास, सब मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अभी इन्होंने बोला था, हमें पहले क्लियरली बोला था कि आप लोगों का जो है हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे। ठीक है, हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो, हम लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया, ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और उसके बाद हमें लगा था कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जैसे बोल रहे थे कि हमें लगा था 98% तो हमें लगा ही था कि हो जाएगा हमारा में भी कैबिनेट में, अदरवाइज़ हमें कोई शौक है ऐसे रोड में बैठने का। ऊपर से आप देख लो कितनी ठंड है, फरवरी में कितनी ठंड होती है, हमारे साथ इतनी सारी लेडीज़ है, गर्ल्स है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। सर आपको भी पता होगा, आपके भी बच्चे होंगे, देखो माँ बाप ना कितना ही वो करेंगे, उनको भी लगेगा 2 दिन से हमारा बच्चा बाहर है, 3 दिन से हमारा बच्चा बाहर है, भूखे प्यासे हम बेरोजगार, इतने पैसे नहीं होते सर हमारे पास, हमेशा हम बाहर खाते रहे ना, खाने कितनी प्रॉब्लम होती है, होटल में जाके खाते रहो, यहाँ रहने की कितनी दिक्कत होती है। तो अब हम क्या ही करेंगे, वो भी हमसे परेशान ही हो जाते हैं फिर कि आ जाओ, क्या ही करोगे, तुम परेशान हो जाते हैं। सर माँ बाप क्यों नहीं होंगे परेशान, हर कोई सोचता है तुम इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है ना सर। पर ये जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखो हम इतना यहाँ पे बैठे थे, हमसे कोई मिलने भी आया, हम पुलिस आ रहे हैं यहाँ पे, SHO आ रहे हैं यहाँ पे कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हम क्यों जाएं भाई, हमने कोई क्राइम किया है जो हम यहाँ से जाएं? जो लोग तो क्राइम करते हैं वो तो लोग बाहर घूम रहे हैं, बेल पे बाहर निकले हैं, हमने क्या क्राइम कर लिया, एग्ज़ाम निकाल दिया हमने, ये गलती होगी हमसे ना सर। अब सबके घर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई घर में अकेला होता है, अपने माँ बाप को ऐसे अकेला छोड़ के भी नहीं आ सकते, कितने दिन रहेंगे सर हम यहाँ पे। इन लोगों को बस कमेटियाँ बनाएंगे। इन लोगों को पहले याद नहीं है जब इन्होंने बोर्ड भंग किया कि हाँ अगर आपको चल ठीक है बोर्ड बंद करना था तो उसका अदर सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए था कि उसके बाद आप लोगों को करना है क्या। हम कितने पेशेंस रखेंगे सर, 1.5 साल हो गया, पहले इनका बोर्ड ही नहीं खुला अभी तक, कौन हमारे रिजल्ट निकालेगा। उसके बाद भी अब इनका कमेटियाँ बन रही, कमेटियाँ बना के हम ये सुनने थोड़ी आए कि कमेटियाँ बनाओ आप।